हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर हैविंग अ गुड डे। सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, ये टच ये टच ये टच एंड यहाँ पे यूजुअली एक दिन हो सकता है कि आपकी एक्सपायरी पूरी की पूरी इसी के अंदर निकल जाए, विच इज़ योर ट्यूसडे जो आपकी निकली थी। एंड वी ऑल्सो डिस्कवर्ड दिस थिंग एंड हमने बेसिकली ये चीज़ भी डिस्कस की थी बहुत क्लियरली कि यहाँ पे जब ट्रेंड लाइन टूटेगी तो आपकी यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेड आएगी विच इज़ गोइंग टू कम बैक टू दिस लेवल टू रीटच विच इज़ अराउंड 25 to 100, राइट। हुआ क्या है, आज वेनेसडे के दिन वो चीज़ ब्रेक हुई है, तो इसका ये मतलब यहाँ पे ट्रेड आएगी, बट ये थोड़ा यहाँ तक भी अगर आप 250 के लेवल्स तक भी एक्सपेक्ट करोगे दैट इज़ ऑल्सो परफेक्टली फाइन, राइट। हुआ क्या था, सिंपल कुछ नहीं करना था। और ऊपर यहाँ पे जो जिन लोगों ने पहले सीखा हुआ है उनको पता कि यहाँ पे डायरेक्ट गैप थ्योरी ही लगी थी। गैप थ्योरी के हिसाब से उनका शॉर्ट यहाँ पे बिफोर दी ब्रेक डाउन हो गया था 540 550 के आसपास। बट अगर आप ब्रेक डाउन के बाद भी ट्रेड करते विच इज़ अराउंड 500 के आसपास 50 पॉइंट का आपका डिफरेंस आता, बट आप ऑब्वियसली उस तरीके से भी करते तब भी आपको अच्छे खासे जाके 100 पॉइंट के ऊपर की ट्रेड आज इंट्राडे के अंदर ही मिल गया, राइट। स्विंग अगर आप ध्यान से देखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे देखने के लिए, दैट जो ये वाली जो विक बनी है रेड वाली की, वो बेसिकली आपका डे लो है विच इज़ 380 के आसपास। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ट्रेंड है अभी भी डाउन ट्रेंड की तरफ है। आप ये देखोगे कि कई लोगों को लगेगा ये डबल बॉटम बन के ऊपर जा रहा है, एक्चुअली ये डबल बॉटम नहीं है। कल आपको दो चीज़ें मिलेंगी शॉर्ट करने के लिए। आपको क्या मिलेगा, एक आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी की मार्केट अगर फ्लैट खुल के थोड़ी ऊपर जा रही है, अगर ये वाला जो स्विंग है विच इज़ 505, अगर 505 को बिना तोड़े यहाँ पे एक रिजेक्शन की कैंडल बनती है, वहाँ पे आप एक शॉर्ट करने की ट्रेड कर सकते हैं, एज्यूमिंग कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो इसी तरीके से कंटिन्यू होगा, राइट। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली शॉर्ट करने की जगह आप दूसरा कर सकते हो कि जब आपको 378 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, मतलब है बेसिकली आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहाँ पे लगा दो, इसके नीचे अगर आपको एक क्लोजिंग मिलेगी 15 मिनट पे, आप तब एक फ्रेश शॉट एग्जीक्यूट कर सकते हो इंट्राडे के अंदर, एज्यूमिंग की मार्केट आपकी थोड़ी सी 293 आपका पहला लेवल आएगा इस वाले स्विंग के आसपास सेट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे मार्केट ने रिजेक्शन की थी, यहाँ पे आप बेसिकली सपोर्ट बनाया, तो यहाँ पे आपका 290 के आसपास, यहाँ पे 300 का जो ओआई का लेवल है वहाँ पे मार्केट एक बार थोड़ा सा होल्ड करेगी इस लेवल के नीचे। तो ये आपको एक लेवल इंपॉर्टेंट ये वाला रखना है कि 293 यहाँ पे जाके मार्केट रुकेगी, प्राइस एक्शन के हिसाब से रीडिंग होगी, राइट। उसके बाद अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो आपको पता है कि मार्केट कहाँ तक आएगी, 237 यहाँ पे जो क्लोजिंग है यहाँ तक आएगी, बिकॉज गैप फिल करके यहाँ पे होल्ड करेगी, राइट। उसके बाद आपका जोन तो है 150 के आसपास। तो ये वाली चीज़ है, आपके शॉर्ट के टारगेट्स इस साइड आएंगे। कब एग्जीक्यूट करना है, अगर मार्केट ने इस वाले स्विंग को ब्रेकआउट नहीं दिया इस लेवल पे 505 के आसपास, उससे पहले यहाँ पे ज़रा सा ऊपर जाके रिजेक्शन दिखाई, तो बेसिकली मतलब है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, तब शॉर्ट कर सकते हो। या दूसरा आपका फ्रेश शॉट इसके नीचे एग्जीक्यूट हो सकता है जब भी इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए, राइट। तो ये हमारे पास दोनों लेवल्स हैं। ऊपर से हमारी डायरेक्टली इस साइड से कोई ट्रेंड लाइन अभी नहीं आएगी, रीजन बीइंग क्योंकि ये बहुत अर्ली है, प्लस यहाँ पे हमारे को एक विक दिख रही है, यहाँ पे एक विक दिख रही है। आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो, आप सिर्फ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कनेक्ट करके फ्यूचर के लिए रख सकते हो कि यार ठीक है, अब यहाँ पे जब इसके अंदर मार्केट रिटेस्ट करेगी तो ये वाली ट्रेंड लाइन से फिर जब ब्रेकआउट करेगी तब मैं लॉन्ग की तरफ जा सकता हूँ, ठीक है। तो हम ये वाला करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑब्वियसली एक दुक्का टच भी और होएगा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डायरेक्टली ब्रेकडाउन ब्रेकआउट की जगह मार्केट थोड़ा एक दो दिन कंसोलिडेशन करके भी फिर आपको एक रेंज बना के भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगी, राइट। इस चक्कर से आपको ये भी समझ आता है कि बाद में जाके जब आप क्या करोगे, ये वाली चीज़ डिलीट करोगे तो आपकी मार्केट एक कंसोलिडेशन के बाद एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाएगी, जिसमें आपका बेसिकली ट्रेंड लाइन है, इसका फिर ब्रेकआउट देने के लिए भी आपको जा सकती है। तो लॉन्ग की तरफ जाने के लिए ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट शॉर्ट की तरफ अभी याद रखना कि मार्केट अभी भी शॉर्ट की तरफ है। ऊपर की साइड अगर ज़रा सी चली भी गई यहाँ पे तो 515 के आसपास इसको बहुत हैवी रेजिस्टेंसेस और सेल ऑफ मिलेंगे जब तक ये वाली चीज़ भी आपकी ब्रेकआउट ना हो जाए, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर इंट्राडेज के लिए, इंट्राडे एनालिसिस के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ये वाली चीज़ आप ध्यान रखना। बैंक निफ्टी हमको देखने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऑब्वियसली इट्स एन इंडेक्स दैट वी ऑल मिस ट्रेडिंग। तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है कि अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल है यहाँ पे, लेकिन हुआ क्या है, टॉप पे जाके थोड़ी सी एक स्विंग बनता है, यहाँ भी लाइफ टाइम बन के थोड़ा सा स्विंग बन रहा है, राइट। यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताई हुई कि होगा क्या कि यार डायरेक्टली यहाँ पे ऊपर जाने की जगह देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करके यहाँ पे विदाउट फॉलिंग मच टाइम वेस्ट करे, एक कंसोलिडेटेड रेंज के अंदर आए और थोड़ा सा 3-4 महीने इसी के अंदर रहे, जब तक आपकी काफ़ी सारी इकोनॉमी में वो चेंज नहीं होता, आपका बेसिकली एक और क्वार्टरली रिजल्ट नहीं आते, ये सब चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी भी है भी कि मार्केट एक रेंज बना ले कि 58-59,000 के आसपास टॉप पे थोड़ा सा यहाँ पे 55 4-5 हज़ार पॉइंट की रेंज के अंदर ही मार्केट हवर कर रही है, ये वाली चीज़ भी आपके पास पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा हमने आज एक ट्रेड देखी थी विच वॉज पंजाब नेशनल बैंक। वीकली पे अगर आप देखोगे, वीकली पे एक नया ब्रेकआउट यहाँ पे आने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एक छोटा तो चलो ठीक है, बट
यहाँ पे भैया कि इसका फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट होने का ट्राई हो रहा है विच इज़ अराउंड 112 113। सो ये वाली एक चीज़ है, इसका वीकली की एक ट्रेंड लाइन है, दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर है। सो पीएनबी इज समथिंग दैट इज़ गोना बी ऑन योर रेडार। उसके अलावा एक नया ब्रेकआउट आया था पीछे विच वॉज IDFC बैंक। यहाँ पे हमने इसका अलर्ट बच गया था, हमने बेसिकली मेंबर्स को पहले बता दिया था। कई ट्रेड्स होती हैं हम बेसिकली पब्लिक में थोड़ा बाद में बताते हैं, विच वॉज बेसिकली IDFC फर्स्ट। यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया था 65 66 के आसपास तब हमने किया था, 77 अभी 11-12 रुपये ऊपर चल गया। बट दिस इज ऑल्सो समथिंग जो हम यहाँ पे देख रहे थे, राइट। सो विद दैट नोट आई एंड दी वीडियो ओवर है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, आई विल सी यू टुमारो। एंड उससे पहले एक और चीज़ मैं भूल गया, आपको ये दिखा देता हूँ। SRF देखो, SRF में फ्रेश ब्रेकआउट है, ठीक है। SRF में क्या देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको बिल्कुल एक लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट है। वीकली पे देखोगे क्या दिखेगा, वीकली के अंदर ये जो रिजेक्शन के लेवल थे विच वॉज अराउंड 2700, इसको जब आपने ब्रीच किया, एक रीटेस्ट मारा और फिर यहाँ से आप बेसिकली चल पड़े हो लाइफ टाइम हाई की तरफ फिर से, ठीक है। ऑब्वियसली ये स्टॉक डिविडेंड नहीं देता है, तो इसमें जो भी वेल्थ बनती है सिर्फ घुस के स्विंग करके या पोर्टफोलियो होल्ड करके फिर निकल के ही बनती है। बिकॉज दिस इज़ नॉट वन स्टॉक जिसमें आपका बैठे बैठे पैसा आता है। दिस इज़ वन स्टॉक जिसमें आप जब बेचोगे तभी जाके इसका गेन रियलाइज़ होगा। सो ये आपका किसी को उसमें करना है तो दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रेड विच यू गाइस कैन लुक एट। प्लस इसमें एक कन्विक्शन हमारी ये आ रही थी कि जो छोटा सा ये फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है उसका ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट इस एरिया के आसपास यहाँ पे हो रहा है कि ब्रेकआउट रीटेस्ट है। यहाँ पे छोटा सा आपको मोमेंटम अच्छा खासा ऊपर की तरफ मिल सकता है, तो ये वाली चीज़ भी इसके अंदर हो रही है, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे असली में वीडियो बंद करता हूँ। सो ठीक है, विद दैट नोट आई एंड द वीडियो ओवर हियर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू टुमारो पोस्ट एक्सपायरी। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।